कोलकाता के मिली अलामीन कॉलेज के मसाइल के हल के लिए न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर हुआ है। आज कॉलेज के मसाइल के हल के लिए हुकूमत सामने आई और टीचर इंचार्ज के तबादले के साथ धरने पर बैठी तालिबात के मुतालबात तस्लीम किए जाने का यकीन दिलाया। वादे के साथ आज तालिबात का धरना खत्म कराया गया। रियासती वजीर फरहाद हकीम और मेंबरान कौंसिल अमीरुद्दीन बाबी ने मीडिया की कोशिशों की सराहना करते हुए ऑनलाइन तालीम और तालिबात का रजिस्ट्रेशन कराए जाने का यकीन दिलाया। अमीरुद्दीन बाबिक ने कॉलेज की खस्ताहाली के लिए टीचर इंचार्ज को जिम्मेदार करार देते हुए जल्द ही कॉलेज को तरक्की मिलने की उम्मीद जताई। कोलकाता का मिली अलामीन कॉलेज आप देख सकते हैं। मिली अलामीन कॉलेज जहां स्टूडेंट्स का एहतजाज चल रहा था, कई ऐसे मसाइल थे जिसको लेकर स्टूडेंट्स यहां एहतजाज पे बैठी थी, लेकिन आज ये एहतजाज खत्म हो चुका है। हमारे साथ ही अमीरुद्दीन बाबी, हम इनसे बातचीत करते हैं। देखिए, जो मसला था वो मसला मेयर साहब ने बोल दिया है। हम मेयर कॉरपोरेशन में थे, साथ में हमने बोलते हुए हैं ये मसला बहुत बड़ा मसला है, तो बोले कल जो है इसको हम अपडेट करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है न्यू कमर के लिए एडमिशन के लिए, ये सबसे बड़ा मसला है। जो बच्चियां यहाँ बैठी थी आंदोलन में, वो बैसाखी बनर्जी के वजह से ये मामला हुआ। आज वो कॉलेज में नहीं है। मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, मगर अब ये जो अपॉइंटमेंट दिए थे यहाँ पर इस कॉलेज में, आज तक सीपीएम में भी नहीं हटा पाया। मगर यही सरकार ममता बनर्जी जो है, जो उन्होंने बोला था मेयर ने करके दिखाया, ममता बनर्जी को बोल के। तो टीचर इंचार्ज की वजह से सारा मामला बिगड़ा। देखिए, माहौल, घर का माहौल ठीक नहीं होगा तो वहाँ पढ़ाई क्या होगा, तालीम क्या होगा, सिस्टम वो तो 50% 60% आते ही नहीं थे। बच्चों का शिकायत है 80% नहीं है। घर में रजिस्टर जाता था और वो वहाँ साइन करती थी और मिनिस्टर को ये पता चलता था कि उनका पेपर वर्क तो ठीक है। तो ये मामला था और ये यहाँ से अब नहीं है। अब ये अमन सुकून से ये कॉलेज की तरक्की होना चाहिए, तरक्की होगी। और मेयर साहब ने वादा किया है, हमने उनको बोलते हुए हैं कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है बच्चों का, उस रजिस्ट्रेशन के बारे में सोच रखी और उनको 1-2 दिन के अंदर में कर दी। पढ़ाई लिखाई शुरू होगी, कमेटी क्या करेगी? देखिए, कमेटी है, कमेटी की बात है, उसमें कमेटी में जो लोग हैं जुड़े हुए, उसकी भी मीटिंग चल रही है। उसमें मैं भी एक वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्रेसिडेंट भी था। इसी कारण से जो है हमने प्रेसिडेंटशिप छोड़ा था, जो स्मूथली कॉलेज चले, ये चले। मगर अब जो है इसका पहल होगा इंशाल्लाह। एक और बात कि कहा जाता है कि इलेक्शन के वक्त बहुत सारे वादे होते हैं, ऐसा लगता है कि सारा मसला बस अब हल हो जाएगा। इलेक्शन के वादे नहीं, हम लोगों ने करके दिखाया। ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने उनको यहाँ से हटा के दिखाया, आज तक कोई नहीं करके दिखाया। न्यूज़ 18 ने भी इस पर आवाज उठाई थी और हर लोगों को जो है, कमेटी के लोग हों, स्टूडेंट हो, सबको हमने जोड़ने की कोशिश की थी। तो लगता है कि ये भी एक बड़ा कदम था और बहुत बड़ा। मीडिया का तो बहुत बड़ा कदम है, ऐसी बात नहीं है। मीडिया का जो कदम हुआ है, मैं सबको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि इस तरह से मीडिया काम करे और इसका पहल निकले, इसका रास्ता निकले। मैं उन सभी शुक्रिया अदा करूंगा जो लोग तरक्की करेगी, उम्मीद कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि मिली कॉलेज आगे बढ़ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये है अलामीन कॉलेज। हम कैमरामैन को कहेंगे कि वो एक बार फिर पैन करके कॉलेज को दिखाए कि ये वो कॉलेज है जिसकी तरक्की का ख्वाब यहाँ के लोगों ने देखा था। कलकत्ते का ये एक मशहूर कॉलेज है और हर एक की यही ख्वाहिश है कि ये कॉलेज तरक्की करे। स्टूडेंट्स यहाँ एहतजाज पे बैठी थी, इनकी कोशिश रंग लाई। मीडिया ने भी न्यूज़ 18 की तरफ से भी बार बार ये कोशिश की गई थी कि ये कॉलेज का मसला हल किया जाए। आज ये कॉलेज के बारे में जिस तरह से कहा जा रहा है, वादे किए जा रहे हैं कि कॉलेज के मसाइल हल हुए हैं। बहरहाल इलेक्शन सामने है, अब देखना यह है कि हुकूमत का ये वादा कितना कारगर साबित होता है। कैमरामैन विपुल के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। हैदराबाद की मारूफ समाजी कारकुन खालिदा परवीन किसानों के एहतजाज की हिमायत के लिए दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पहुंच चुकी है। वहां पहुंचकर खालिदा परवीन ने आखिरी दम तक किसानों की हक की लड़ाई में साथ देने का ऐलान किया। उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया कि तेलंगाना के अवाम भी किसानों के साथ है। चाहे कितना भी वक्त होने दो, गवर्नमेंट लेने दो, आप लोग कमजोर नहीं पड़ना। आप सबके साथ हम हो गए, आपके खवातीन को आप पीछे छोड़ के आए और हम आपके साथ साथ चलेंगे। चाहे आप मैदान में हो या आपके खवातीन के पास हमारे हम मौजूद है। मैं पूरे खवातीन की तरफ से, वुमेन जैक की तरफ से मैं आपको चुनन देती हूँ। आखिरी तक ही हम लोग आपके साथ लड़ेंगे। कल हैदराबाद में
बाइक रैली है, पूरा हैदराबाद में चक्का जाम है, बाइक रैली है, पूरा हैदराबाद बंद है, रैली है। मैं यहाँ पर बोली कि हमारे लोग वहाँ पर आपके सपोर्ट में है, हमेशा रहेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर कासिम रसूल इलियास किसानों के एहतजाज की हिमायत करते हुए सिंध बॉर्डर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने किसानों से खिताब किया और 8 सितंबर यानी कल किसानों के भारत बंद की हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर कासिम रसूल इलियास ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाया और किसानों से बातचीत किए बगैर ज़रूरी क़वानीन बनाए जाने पर तशवीश का इजहार किया। में यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि ये सरकार जो इस वक्त में दिल्ली के मंच पर बैठी हुई है, ये गूंगी बहरी सरकार है। ये यही जबान समझती है जो जबान आप समझाना चाहते हैं। ये बातचीत की जबान नहीं समझती है, ये ताकत की जबान समझती है। आप जानते हैं कि इस सरकार ने आने के बाद से कितने काले कानून इस देश पे लाद दिए। सीए का कानून बनाया, ये असंवैधानिक कानून। पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं होती है, अपनी तादाद के बलबूते पर ये जो चाहते हैं मनवा लेते हैं। हम समझते हैं कि अगर आप एग्रीकल्चर बिल ला रहे हैं, फार्मर्स के लिए ला रहे हैं, किसानों के लिए ला रहे हैं, तो पहले किसानों से बात होनी चाहिए। आपने बात नहीं की, एकतरफा तौर पे बिल मंजूर करवा लिए। हम उन बिल के खिलाफ विरोध करते हैं। हम पूरे देश के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम पूरे देश में इस वक्त में 8 तारीख को पूरे देश में 11 स्टेट के अंदर हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। दिल्ली में ज़रूरी कानून के खिलाफ जारी किसानों के एहतजाज में हिंदुस्तान की असल पहचान और तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ किसानों के एहतजाज में बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम लोग पहुँचकर किसानों की हिमायत और इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं। पंजाब के मलेर कोटला से आए मुसलमानों ने अपने किसान भाइयों के लिए मीठे चावल का लंगर लगाया है। एहतजाज में शामिल होने वाले लोगों का बस यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सियासी पार्टियां और ज़ेर क़यादत हुकूमतें उनके आपसी इत्तेहाद और भाईचारे को तोड़ नहीं सकते। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने मीठे चावल के लंगर का जायजा लिया। आइए देखते हैं। इस वक्त हम सिंधु बॉर्डर पर हैं और किसानों की तहरीक का जो आलम है, उसका जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको भीड़ नज़र आएगी। खुद हम यहाँ पर 2 किलोमीटर का रास्ता तय करके आए हैं। बताया जा रहा है आगे 10 किलोमीटर तक गाड़ियाँ हैं, लोगों की भीड़ है और उसी के साथ साथ कहते हैं कि सड़कों पर एक शहर आबाद हो गया है। ना सिर्फ यहाँ पर लंगर है बल्कि पानी बट रहा है और जो किसान भाई यहाँ पर आए हुए हैं उनकी लगातार सेवा की जा रही है। आप देखेंगे ये जो लंगर है ये मालेर कोटला के मुस्लिम्स का है। यहाँ पर लगातार खाना बट रहा है और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, वो खा रहे हैं। इसमें तमाम के तमाम जो हिंदू मुस्लिम हैं, सिख हैं, सब शामिल हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लंगर लगा हुआ है। अगर आप देखें तो इतनी तैयारी के साथ यहाँ पर ये तमाम लोग आए हुए हैं, इस तैयारी के साथ ये लंगर लगाए गए हैं कि आने वाले 1 महीने तक भी किसी तरह के राशन की कोई कमी होने वाली नहीं। यानी कि पूरी तैयारी जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इस लंगर से जुड़े हुए लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं क्या सोचकर ये लंगर लगाया और कितनी तैयारी है। सर तैयारी तब तक है जब तक हमारे भाई यहाँ पर बैठे हैं और हम खुद कहीं ना कहीं से किसानी से जुड़े हुए हैं, इसलिए अपने भाइयों को समर्थन में हम आए हैं और हर तरह से इनके साथ हैं। इंशाल्लाह यही सोच से लंगर लगाया है। राशन देख रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा का राशन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या सोचते हैं आप, जिस तरह से ये पूरा फैसला हुआ, फिर यहाँ पर आना हुआ, कितने लोग यहाँ पर आप खाना खा रहे हैं डेली? सर यहाँ पर हमारे सभी भाईचारों के लोग, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, ये हमारी स्टॉल के ऊपर बड़ी ज़्यादा मोहब्बत मिल रही है हमें। सभी भाई हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। सबसे खुशी की बात ये है कि जो आज तक गोदी मीडिया द्वारा या फिर सोशल मीडिया पर जो नफरत फैलाई जा रही है IT सेल के द्वारा, सियासतदानों के, उससे बाहर निकलकर यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर असली हिंदुस्तान की झलक हमें दिखाई दे रही है, असली भारत की शक्ल हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमारे हिंदू मुस्लिम सिख भाई सभी हम साथ मिलकर एक प्लेट में खाना खा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो अंदर जो राशन रखा है, ये राशन इतना है कि रोज़ाना 1 महीने तक अगर यहाँ पर ये राशन चलता रहेगा। ना सिर्फ बोरियां हैं बल्कि तेल है, पानी है, तमाम चीज़ें हैं, सब्जियां भी यहाँ पर लगातार आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारी किसान तहरीक, किसान आंदोलन के लिए की गई है। और ये कहना बहुत ज़रूरी है कि सरकार के लिए इस आंदोलन से, इस तहरीक से निमटना आसान नहीं होगा। 9 दिसंबर को बात होने वाली है, लेकिन जिस तरह का ये शहर आबाद हुआ है, ये शहर बहुत कुछ कह रहा है, मुतालबा कर रहा है और सरकार को बात सुननी पड़ेगी। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मुल्क भर से लोग हाजिरी देने पहुंचते हैं। यहाँ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रियासत गुजरात से भी ज़ायरीन के पहुंचने का सिलसिला जारी रहता है। गुजरात से आने वाले ज़ायरीन किसानों के एहतजाज को लेकर फिक्रमंद दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि वो किसानों के हक में दुआ कर रहे हैं और मोदी हुकूमत किसान मुखालिफ सरगर्मियों से दूर रहे, ऐसी दुआ भी कर रहे हैं। जो पिछले 10-12 दिनों से जो खेडूत किसान भाइयों की जो मांगे चल रही है, उनको बाबा गरीब नवाज पूरी करे, हमारे भगवान पूरी करे, सरकार उनकी मांग को पूरी करे और जल्द से जल्द ये आंदोलन ख़त्म करवाए। हम गरीब नवाब से प्रार्थना करते हैं या दुआ करते हैं किसानों की मांग पूरी हुए। किसान जो है वो हमारा अन्नदाता है, उसका जो भी मसला है वो समझा जाए और उसका रास्ता निकाला जाए, ऐसे हम गरीब नवाज से दुआ करते हैं। कोरोना कहर में मध्य प्रदेश के लोग हज फॉर्म दाखिल करने में सर्द मोहरी का मुजाहरा कर रहे हैं। हज 2021 के लिए फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर मुकर्रर की गई है, मगर अभी तक मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी को कुल 1723 हज फॉर्म ही मौसूल हुए हैं। अगर गुज़िश्ता साल से इस साल के हज फॉर्म का तकाबुल करें तो गुज़िश्ता साल 27 दिनों में मध्य प्रदेश से 13,008 अफराद ने दरख्वास्त दाखिल की थी। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के CEO दाऊद अहमद खान से खास बातचीत की। हज 2021 के लिए मध्य प्रदेश हज कमेटी में बहुत सारे इंतजाम किए गए और मध्य प्रदेश के साथ साथ अगर हिंदुस्तान की सतह पर बात करें तो बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन आदमी ने हज के फॉर्म भरने की जो रफ्तार है बहुत सुस्त है। 10 दिसंबर आखिरी तारीख है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश से पिछले साल का जो है उसका मुआवजा करें तो वो 1/4 ही नहीं बल्कि 6ठे नंबर पे भी जो फॉर्म नहीं भरेंगे। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के CEO दाऊद अहमद खान साहब मौजूद हैं। दाऊद साहब जो है क्या वजह है कि इतने कम तादाद में फॉर्म आए, कितने फॉर्म भरेंगे? देखिए, हम इस साल की अगर बात करें तो इस साल हज कमेटी मध्य प्रदेश से तकरीबन 1700 फॉर्म अभी तक भरे गए हैं। ये पिछले कल की तारीख तक की पोजीशन है। और अब इसमें जो कमी की वजह है, वो बड़ी वजह तो जो वबा है, ये कोरोना है, वही मानी जा रही है कि उसी वजह से लोग जो हैं वो अभी कतरा रहे हैं भरने से, क्योंकि उन्हें यही नहीं मालूम है कि हज किस तरीके से होगा, क्या होगा। एक वजह ये भी है। एक वजह ये भी हो सकती है कि जो ख़र्च बताया गया है वो ख़र्च 3,70,000 से 5,20,000 के बीच में कुछ भी बताया गया है। तो अमूमन जो हज पिछले साल तक होता था, हज 2019 तक जो हज हुआ है, वो तकरीबन बहुत ऊंचे में जाए तो 2.5 लाख रुपए में हो जाया करता था। तो लोग उसी को अंदाज़ मान के अपनी एप्लीकेशन लगाते थे, अपने इंतज़ामात भी उनके उसी हिसाब से होंगे। तो अब जो है वो नया जो सिलसिला है उसके हिसाब से लोगों की तैयारियां भी नहीं होंगी फाइनेंशियली, ये भी हो सकता है कि ये वजह भी हो सकती है। कुल मिला के मिली जुली वजह पेंडेमिक और पेंडेमिक के साथ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो हैं, ये वजहें हैं जिसकी वजह से कि लोगों ने कम तादाद में एप्लीकेशंस भरी हैं। तो क्या ये माना जाए कि अभी कुछ तारीख बढ़ सकती है, क्योंकि पिछले सालों में का जो तजर्बा रहा है कि तारीख में तोसी की गई? देखिए, पिछले सालों में और इस साल के इस जो है ये वजह है, आज की जो तारीख़ है इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पिछले साल लोग किसी न किसी वजह से भर नहीं पाते थे जो भरना चाहते थे, तो उस वजह से उनकी तरफ से हमारे पास रिक्वेस्ट आती थी कि हम नहीं भर पाए हैं, हमारा पासपोर्ट नहीं आया था, अब आ गया है। तो इस तरह के कुछ मामलात होते थे जिसमें कि उनको भरने में कुछ न कुछ मसला होने की वजह से भर नहीं पाते थे। तो कहते थे कि हमारे लिए आप डेट बढ़वाइए। हम हज कमेटी इंडिया को इस बारे में लिखते थे और डेट बढ़ती थी। इस बारी हमारे पास कहीं से कोई इस तरह की इल्तिजा नहीं आई है कि इस तारीख को बढ़ाया जाए या बढ़ाने के चांसेस हैं क्या, ऐसा किसी ने पूछताछ भी नहीं करी है। इधर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जो अब तक जो है कुल 1723 फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं। अगर पिछले साल से इसका तकाबुल करें तो इतने दिनों में जो है 13,000 से ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे। और जाहिर सी बात, अगर हम 13,000 से मध्य प्रदेश की इस बार का जो तवाज़ुन करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखकर मायूसी भी होती है, लेकिन कोरोना का कहर है, उस पर भी हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल।
मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के जरिए उर्दू ज़बान को रियासत के अजला तक पहुँचाने का यकीन दिलाते हुए एकेडमी के नौमुंतखब वाइस चेयरमैन और राज्यसभा रुकन नदीम उल हक ने कहा कि उर्दू के फ़रोग के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। पहली मरतबा एकेडमी की नई कमेटी में बंगाल के मुख्तलिफ अजला से भी मेम्बरान को शामिल किया गया है। नदीम उल हक ने कहा कि रियासत में उर्दू की तरक्की के लिए काम किया गया है। कोलकाता के अलावा आसनसोल और इस्लामपुर में उर्दू एकेडमी की इमारत तामीर हो चुकी है और जल्द ही वहां से काम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग दो शाखें खोल रहे हैं एकेडमिक की, एक इस्लामपुर में और एक आसनसोल में। काफ़ी दिनों से वहाँ की इमारत बन रही थी, अब अनकरीब वो तामीरात सब ये रेडी हो जाएंगी। और इस्लामपुर में आपको मालूम है कि कोविड की वबा वहाँ फैली हुई थी, तो अभी एकेडमी की जो इमारत है वो कोविड हॉस्पिटल के लिए टेम्पोररी दिया गया है। वो भी जैसे ही ये वैक्सीन और का सिलसिला शुरू होगा वापस एकेडमी के पास आ जाएगी, उसको भी शुरू किया जाएगा। और आसनसोल हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी के आखिर तक हम लोग उसका इनॉग्रेशन। रायचूर के अल रशीद ट्रस्ट, आसिफ ग्रुप, नौजवान सियासी रहनुमा असलम पाशा और RK मेडिकल एजेंसीज के ताउन से गरीब और मुस्तहिक हामला खवातीन को निहायत ही कम कीमत में डिलीवरी किट्स देने का मंसूबा बनाया है। अल रशीद ट्रस्ट और आसिफ ग्रुप के जिम्मेदारों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद गरीब खानदानों की परेशानी को देखते हुए अहले खैर हजरात के ताउन से ये मंसूबा शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि रायचूर मार्केट में फ़िलहाल डिलीवरी किट की कीमत कम से कम 7,000 रुपये है, लेकिन RK मेडिकल एजेंसीज के ताउन से गरीब खवातीन को सिर्फ 2,500 से 3,000 रुपये में किट दिया जाएगा, जबकि निहायत गरीब खवातीन को डिलीवरी किट मुफ्त में दिया जाएगा। तकरीबन 7-8 किट बुक हुए हैं। टोटल 150 किट देने का असलम पाशा साहब का इरादा है। हर किट के पीछे उन्होंने अपने तकरीबन 1,500 से 2,000 रुपये दे रहे हैं। इससे जो है ना पूरी किट का जो वैल्यू है सिर्फ 2,500 से 3,000 रुपये में आ रहा, जो कि मार्केट में इसका किट का रेट है तकरीबन 6,000 से 8,000 रुपये। एक छोटी पहल जो डिलीवरी के लिए हम काम मुहिम चला रहे हैं, डिलीवरी के किट के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी हिम्मत अफजाई के लिए जनाब नौजवान कायद जनाब असलम पाशा साहब XZP मेंबर हमारी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। हम ये काम गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं। भोपाल MLA आरिफ मसूद ने तनाज़ात से बाहर आने के बाद फिर अपनी समाजी खिदमत शुरू कर दी है। कोरोना कहर में भोपाल के अस्पतालों में ब्लड की कमी को देखते हुए आरिफ मसूद के जरिए पहले भी कैंप लगाकर खून मुहैया कराने का काम किया गया था, मगर अस्पतालों में ब्लड की बढ़ती मांग को देखते हुए आरिफ मसूद ने डिजिटल ब्लड डायरेक्टरी तैयार करने का सिलसिला शुरू किया है, ताकि भोपाल के मरीजों को बगैर किसी ताख़ीर के वक्त पर ब्लड मुहैया किया जा सके। इसकी एक डायरेक्टरी बनना चाहिए और जो डायरेक्टरी बन जाए उससे कम लोगों को फ़ायदा होगा, डिजिटल भी हो। और मेरे एक दोस्त हैं IAS हैं, उन्होंने भी मुझे एक मशवरा दिया, वो बाहर की कैडर के हैं, उत्तर प्रदेश के नहीं। उन्होंने देख के मुझे बोला कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, मैं चाहता हूँ कि वो सॉफ्टवेयर डाला जाए, तो जब भी डोनर का नाम आएगा तो उसमें क्लियर आ जाएगा कि इसने 2 महीने में दे दिया या नहीं दिया, वो भी बिलिंग करेगा। तो तीनों चीज़ों को मिक्सअप करके मैं जल्दी। रांची में बज़्म उर्दू असातिज़ा झारखंड नामी तंजीम के ज़ेर एहतमाम एक अदबी महफिल का इनकाद किया गया। उर्दू के मारूफ व आलमी शायर, तनकीद निगार और हुकूमत बिहार में साबिक नौकरशाह रहे खुर्शीद अकबर के नाम एक शाम के उन्वान से मुनक़िद इस अदबी महफिल में बिहार और झारखंड के चंद मारूफ शोरा और उदबा ने शिरकत की। इस मौके पर शोराए किराम ने अपने कलाम से सामीन को महजूज किया, साथ ही खुर्शीद अकबर ने भी अपने ताज़ा कलाम पेश किए। कैसे लिखूं दस्तार को पापोश पर झुकने में आसानी। और ये शेर देखें कि ख्वाबों पे ताले जड़ गए, जो अपने अवज खिल्लते शाहाना उठा ले, कशकोले अना कैसे फकीराना उठा ले। वो शाह भी कैसा है जो फरियाद सुनाए, वो शाह भी कैसा है जो फरियाद सुनाए। वो कैसा कलंदर है जो नजराना उठा ले, वो कैसा कलंदर है जो नजराना उठा ले। ये शेर देखें भाई, रिजवान आपकी नजर कर रहा हूँ कि उस दुश्मन जानी को दुआ दे के मैं जाऊँ, उस दुश्मन जानी को दुआ दे के मैं जाऊँ। आए
बिहार अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन सूबे के बेरोजगार नौजवानों को कर्ज मुहैया कराने की तैयारी कर रहा है। कॉरपोरेशन ने दावा किया कि ज़्यादा से ज़्यादा अक़लियती नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए कर्ज आसानी से मुहैया कराया जाएगा। उधर जमीयत उलमा बिहार ने अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के बजट में इजाफा करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। पेश पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। सरकार तो इतने लोगों को नौकरी भी दे नहीं सकती है। हम लोग चेंजेस लाने के लिए काम कर रहे हैं। बिहार अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन ने अपनी स्कीम को ज़मीन पर उतारने की कोशिश तेज कर दी है। खास बात यह है कि कोरोना की मुद्दत कार में भी कॉरपोरेशन ने 3,300 लोगों में 64 करोड़ 12 लाख रुपए तकसीम किए थे। अभी भी कॉरपोरेशन के खाते में 150 करोड़ रुपए मौजूद है। कॉरपोरेशन के एमडी के मुताबिक इस बात की कोशिश की जा रही है कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी की मार झेल रहे अक़लियती नौजवानों को कर्ज मुहैया करा के एक बार फिर से उन्हें अपने पाँव पे खड़ा होने का मौका दिया जाए। मोडालिटी तय कर रहे हैं कि जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, छोटे छोटे माने व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, इनके लिए भी हम लोग स्कीम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्कीम हम लोग उनके लिए भी ला रहे हैं। तो अपने कुछ बायलॉज में हम लोग चेंजेस लाने के लिए काम कर रहे हैं और विभाग के स्तर पे कमेटी भी गठित हुई है। हम लोग फिर नए सिरे से पूरे रोजगार ऋण वितरण के प्रोसेस को हम लोग फिर से रिव्यू कर रहे हैं और ख़ास तौर पे कोविड-19 से जो मुतासिर लोग हैं, जो छोटे व्यापारी मुतासिर हैं, उनको भी हम लोन की शक्ल में मदद करने के लिए योजना तैयार कर रहे हैं और बहुत शीघ्र ही ये लागू होने वाली है। उधर जमीयत उलमा बिहार ने अक़लियती नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज स्कीम से फ़ायदा पहुँचाने की हुकूमत से अपील की है। जमीयत के मुताबिक अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन से बेरोजगार अक़लियती नौजवानों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता रहती हैं। जमीयत ने कॉरपोरेशन के बजट में इजाफा करने की हुकूमत से मांग की है। देखिए, अभी जो कोरोना वाला मामला चला था, उसके वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हुए हैं। जो ताजिर हैं वो तो हुए ही हैं, उनको भी असर है माली नुकसान का और उनका भी बिजनेस ख़राब हुआ है, उनको भी और ज़रूरत है पूंजी की। लेकिन ये जो मुहाजिर लोग आए, बाहर से जो आए हैं बेचारे, वो भी बेरोज़गार पड़े, उनको काम भी नहीं मिल रहा। सरकार तो इतने लोगों को नौकरी भी दे नहीं सकती है, मुश्किल भी है। सरकार को चाहिए कि मालियाती कॉरपोरेशन जो है, इसमें जो 1 करोड़ मिलता है, इस फंड को बढ़ावे, 100 करोड़ मिलता है उसको और बढ़ावे। और इस तरह जितने लोग बेरोज़गार हुए हैं, खाली मुहाजिर जो बाहर से आए हैं, उन तमाम लोगों को कर्ज देने के लिए सहूलत फराहम करे। उनके अपने शर्तों को, उनकी शर्तें बांटने की, तकसीम करने की थोड़ी सख्त हैं, इसलिए लोग उतना ले भी नहीं पाते थे, उसको भी सहल करे। दरअसल कॉरपोरेशन कर्ज तकसीम के मामले में हमेशा सुर्खियों में रहा है। कॉरपोरेशन के खाते में रकम रहते हुए आम लोगों को कर्ज मिलने में दुश्वारियां पेश आती रही हैं। कई बार कॉरपोरेशन को मिलने वाला 1 करोड़ रुपए खर्च नहीं होने के सबब लैप्स भी हुआ है। लेकिन इस बार अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन कर्ज स्कीम को किसी भी हाल में ज़मीन पर लागू करने की बात कर रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। बिहार में सूफी सर्किट कायम करने का ऐलान किया गया था। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने खानकाए मनामिया मेतन घाट में सूफी सर्किट कायम करके सूबे के तमाम खानकाहों को जोड़ने के साथ साथ सूफिज़म की तालीम को फ़रोग देने की बात की थी, लेकिन इस ताल्लुक से अब तक कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हो सकी है। खानकाए मनामिया के सजादा नशीन मौलाना शमीमुद्दीन अहमद मनामी का कहना है कि सूफिज़म पर रिसर्च और सूफियों की तालीम को आम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मौलाना शमीमुद्दीन अहमद मनामी का कहना है कि इस सिलसिले में काम जारी है। उम्मीद है जल्द तालीमी सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। सरकार ने पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सूफी सर्किट को उजागर करने की कोशिश की। दूसरी सर्किटों के साथ साथ बिहार सरकार ने यहाँ कई दरगाहों का, कई खानकाहों का, कई मज़ारात और मकाबिर का डेवलपमेंट, डेकोरेशन का काम किया है। इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, इसलिए कि जो ज़ायरीन वहाँ जाते हैं उनको आसानी हासिल हुई है और बाहर से आने वाले ज़ायरीन की तादाद भी बढ़ी है। हाँ, एक बात और की बिहार सरकार ने कि वो सूफ़ी सेंटर बनाया उसने, अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है विधिवत। वो इसलिए बनाया गया था कि सूफिज़्म देश को जोड़ता है और गंगा जमनी तहजीब को मजबूत बनाने में बहुत की रोल अदा करता है।
खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।